इंसान नमाज पढ़ के उसी जगह पर बैठ के ज़िक्र करता है, और जब तक वो ज़िक्र करता है तो फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं। दी एंजल्स प्रे फॉर द पर्सन। देखिए, नमाज से इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि हम स्टार्ट करें प्रैक्टिकल इस्लाम की जब बात होती है, क्योंकि नमाज इज़ एवरीथिंग टू बी ऑनेस्ट। नमाज अगर ठीक है तो सब कुछ ठीक है। और बहुत से चैलेंजेस हमें आते हैं नमाज कायम करते हुए। डीमोटिवेशन आती है, और रेगुलरिटी नहीं आ पाती, डिसिप्लिन नहीं आ पाता, या जो लोग नमाज पढ़ रहे हैं तो वो उस तरह से नहीं पढ़ रहे होते कि कुछ ख़ास फ़ायदा हो, राइट। तो ये सारी चीज़ें, ये प्रॉब्लम्स हैं हमारे सामने, इनको हमने सॉल्व करना है इंशाअल्लाह ताला। उसके लिए ज़रूरी है कि शुरू से देखा जाए कि नमाज है क्या, नमाज का पर्पज़ क्या है, नमाज पढ़नी क्यों चाहिए, और नमाज को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। तो मैंने लास्ट क्लास में आपके सामने कुछ सिनेरियोज़ रखे थे, दोबारा रखता हूँ कि जो मेरे सामने रीज़न्स आई हैं बहुत से लोग क्यों नहीं पढ़ पाते नमाज। जनरली तो ये है कि लापरवाही है, पता भी है कि पढ़नी चाहिए, लेकिन लापरवाही हो जाती है, सुस्ती हो जाती है, जनरली तो ये है। लेकिन ये भी कुछ हमारे सामने रीज़न्स आई कि मिसाल के तौर पे खुदा न खास्ता अगर कोई हराम में है, कांस्टेंट हराम रिलेशन है किसी का, तो उनको गिल्ट होता है कि हम नमाज पढ़ के क्या कर लेंगे, यानी हम तो कांस्टेंट हराम में हैं, ठीक है। तो इसका मैंने आपको बताया था कि ये एक शैतानी वसवसा है, बल्कि नमाज तो चीज़ है जो शायद आपको निकाल ले उसमें से। अगर हराम के साथ नमाज नहीं है फिर तो हराम ही है ना, फिर तो बचा ही कुछ नहीं। जैसे मिसाल के तौर पे एक बंदा जो है वो उसकी सारी ही रूटीन ख़राब है, अब वो कहे कि मुझे एक्सरसाइज करने का क्या फ़ायदा है, ही ख़राब है, रूटीन ही ख़राब है, एक्सरसाइज करके क्या करूँगा। भाई एक्सरसाइज करोगे तो रूटीन ठीक होगी ना। तो इसी तरह नमाज पढ़ेंगे तो हो सकता है हराम से बच जाए। तो दूसरा मैंने आपको सेम मिसाल दी थी, ए पर्सन एडिक्टेड टू सिंस। बहुत से यूथ कहते हैं कि हमारा इसलिए नहीं दिल करता क्योंकि हम बहुत ज़्यादा म्यूज़िक सुनते हैं, गाने सुनते हैं, बस नमाज नहीं पढ़ी जाती, नमाज पढ़ के क्या करना। इसी तरह तीसरी रीज़न बताई थी कि आप ऐसी कंपनी में, ऐसे एनवायरनमेंट में हैं जहाँ नमाज पढ़ ही नहीं रहा कोई, तो फिर जाहिर है बंदा भी नहीं पढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। इसी तरह एक और रीज़न मैंने बताई थी कि ये भी एक रीज़न आई कि बहुत से लोग जो है ना वो डरते हैं नमाज के करीब जाते हुए, नमाज शुरू करते हुए, या बहुत ज़्यादा रिलीजियस होते हुए। उसकी वजह यह है कि वो ये कहते हैं कि अगर हम बहुत रिलीजियस हो गए या हमने दीन सीखना शुरू कर लिया तो हमारी लाइफ डिफ़िकल्ट बन जाएगी। ये बाकायदा एक बिलीव पाया जाता है हमारी नौजवान नस्ल में, सम ऑफ देम हु थिंक कि जैसे जैसे आप रिलीजन में आते हैं तो आपकी ज़िंदगी मुश्किल होती जाती है। तो देन अगेन दिस इज़ अ वसवसा ऑफ शैतान। और लास्ट रीज़न मैंने बताई थी कि ऑब्वियसली पीपल दे डोंट वांट टू लीव देयर कंफर्ट जोन। उनकी लाइफ चल रही है, मज़े में चल रही है, ऑब्वियसली मज़ा इन इन्वर्टेड कॉमर्स कंफर्ट में है, तो नमाज क्यों पढ़ी जाए। मतलब सवाल पैदा होता है ना, क्यों उठा जाए, क्यों वज़ू किया जाए, क्यों मस्जिद तक जाया जाए, फजर पे क्यों उठा जाए, जबकि सब कुछ तो सेट चल रहा है। तो ये चंद एक रीज़न जो है वो मैंने आपके सामने रखी थी। तो बहरहाल इनके हल भी मैंने आपको बताए थे कि इसका सबसे बड़ा हल तो ये इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि अल्लाह का हुक्म है, फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ काम का दिल करे या ना करे, काम तो करना है, ठीक है। दुनिया में बहुत सी चीज़ें हैं जो करनी पड़ती हैं, चाहे दिल करे या ना करे। जैसे एग्ज़ाम्स तो देने आपने यूनिवर्सिटी में, दिल करे ना करे डजेंट मैटर, उससे ताल्लुक़ नहीं है दिल करने से। तो नमाज भी इसी तरह फ़र्ज़ काम है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि नमाज आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह नमाज बहुत सी बुराइयों से बचाती है। नमाज के फ़वाइद अभी मैं आपके सामने रखूँगा तो आपको खुद समझ आ जाएगी नमाज क्यों पढ़नी चाहिए और क्यों इतना इम्पॉर्टेंट काम है, ठीक है। तो इंशाअल्लाह इन सब को सामने रखते हुए हम आंसर्स की तलाश में चलते हैं। तो मैंने सबसे पहले हदीस आपके सामने रखी थी कि यह हदीस बहुत क्रिस्टल क्लियर है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। जिसकी नमाज ठीक है उसके बाकी अमाल भी ठीक होंगे, जिसकी नमाज नहीं ठीक फिर उसके बाकी अमाल भी ज़ाहिर है ठीक नहीं होंगे। इसी तरह मैंने आपको कहा था कि नमाज में अल्लाह सुब्हान तआला के इस एट्रीब्यूट को फ़ील किया करें, अल-मुमिन। अल-मुमिन का क्या मतलब है? द वन हु गिव्स सिक्योरिटी, अमन। जब आप मुसल्ले पे खड़े होते हैं तो देखें अपनी एंग्जाइटी को कम कर दिया करें और अपने तज़ब्ज़ुब को कम कर दिया करें, अपनी बेचैनी को कम कर दिया करें, क्योंकि आप एक ऐसी जगह पर खड़े हो चुके हैं जहाँ पे अमन मिलने वाला है आपको।
और आप एक ऐसी ज़ात के सामने खड़े हैं जो टाइम को कंट्रोल करता है, तो रेस्ट एश्योर्ड आपका काम हो जाएगा। अगर आपको फ़िक्र हो रही है, सोच आ रही है, नहीं मेरा पेंडिंग काम है, मैंने उधर जाना था, नमाज मुझे लेट करा रही है, नमाज मेरा टाइम खा रही है, नमाज मेरा टाइम ले रही है, तो फिर रेस्ट एश्योर्ड इसका मतलब कि हमने अल्लाह को पहचाना ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने काम कराना ना, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने टाइम में बरकत डालनी है। तो ये सोच कर जब आप नमाज में खड़े होंगे तो इंशाल्लाह नमाज में खुद ब खुद सुकून आ जाएगा। फिर आप सजदा भी लंबा करेंगे, रुकू भी अच्छे से करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अल्लाह ताला ने मेरा काम इंशाल्लाह ताला वो करा देना है। ठीक है, तो ये जो अल्लाह का एट्रीब्यूट है विच इज़ अल मुमिन, कि मैं अल मुमिन के सामने खड़ा हूँ जो मुझे अमन देगा, मुझे सिक्योरिटी देगा, मेरी हिफाजत करेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था। फिर मैंने आपको बताया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज को राहत कहते थे और अपनी आंखों की ठंडक कहते थे। ठीक है, ये हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। प्रॉफेट हज़रत बिलाल को कहते थे कि इकामत कहिए, लेट अस हैव रिलीफ, हमें राहत मिले, ताकि आप इकामत कहिए, हम नमाज पढ़ते हैं हमें राहत मिलेगी। तो ये बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। इसके बाद मैंने आपको ये हदीस सामने रखी थी कि नमाज इतनी खूबसूरत चीज़ है, अल्लाह के साथ मुलाकात है कि आप सबसे ज़्यादा करीब अल्लाह के सजदे में होते हैं। तो जाहिर है कि अगर आप अल्लाह से मुलाकात चाहते हैं और अल्लाह के करीब होना चाहते हैं तो नमाज उसका बेहतरीन ज़रिया है। और फिर हमने ये आयत देखी जिसमें मैंने आपको नमाज का पर्पस बताया कि नबी ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में सूरह तहा वर्स 14 में कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम को कि ए मूसा, इंडीड आई एम अल्लाह, इन्ननी अनल्लाह, मैं अल्लाह हूँ, ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी, देयर इज़ नो डाइटी एक्सेप्ट मी, सो वर्शिप मी, व अकीमिस सलाती लिज़िक्री, और मूसा नमाज कायम करो, किस लिए? मेरी याद के लिए, मेरे ज़िक्र के लिए। तो देखिए नमाज का प्राइमरी मकसद है अल्लाह की याद कायम करना, अल्लाह का जिक्र करना। ठीक है, अगर नमाज पढ़ के आपको अल्लाह याद आ गया तो इंशाल्लाह आपकी नमाज हो गई है। बाकी नमाज अगर प्राइमरी मकसद ये है पढ़ने का कि कोई काम हो जाए, कोई दुआ कबूल हो जाए या कोई चीज़ मिल जाए, तो वो कोई बुराई उसमें नहीं है सच, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जब कोई मुश्किल आती थी नमाज पढ़ा करते थे, जब दुआ करनी होती थी नमाज पढ़ा करते थे। लेकिन वो प्राइमरी मकसद अगर होगा तो खुदा न खास्ता अगर वो चीज़ आपको ना मिली नमाज पढ़ के, तो फिर आप कहेंगे नमाज पढ़ने का फ़ायदा ही क्या। और बहुत से लोग ये कहते हैं, बहुत से लोग एग्ज़ाम्स आते हैं, नमाज शुरू हो जाते हैं, एग्ज़ाम्स नहीं पास होते, कहते हैं नमाज़ों का क्या फ़ायदा। इसी तरह बहुत से लोग ने कोई एडमिशन कहीं लेना होता है, नमाज़ें पढ़ना शुरू कर देते हैं, एडमिशन नहीं होता है, कहते हैं लो जी नमाज़ों का कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, और सो ऑन एंड सो फोर्थ, इंसान है। तो ये कोई प्राइमरी मकसद नहीं है, ज़रूरी नहीं कि अगर काम नहीं हुआ तो नमाज जो है उसका फ़ायदा कोई नहीं है। इस तरह चलने लगा तो फिर तो इंसान जो है वो बच्चे की तरह हो जाएगा। छोटा बच्चा जैसे होता है, उसे कुछ मिल जाए तो खुश है, ना मिले तो रोने लग जाता है। तो हम बच्चे तो नहीं है ना, हम तो मैच्योर लोग हैं और हम अल्लाह के अब्द हैं, अल्लाह की इबादत करने इस दुनिया में आए हैं। हम अपनी ख्वाहिशें पूरी कराने तो नहीं आए इस दुनिया में। इंसान को सोचना चाहिए। आप देखें सहाबा को शिकस्त भी होती थी जंगों में, हुई है कि नहीं हुई है? सहाबा को नुकसान भी उठाना पड़ा है जंगों में। तो किसी जंग में कुफार का पलड़ा भारी होता था, बाद की जो कॉन्केस्ट है उनकी बात कर रहा हूँ, तो सहाबा ने कितनी नमाज़ें पढ़ के दुआ की होगी। तो क्या मतलब उन्होंने नमाज़ें छोड़ दी कि हमें शिकस्त क्यों हो गई, हमारी दुआ क्यों नहीं कबूल हुई, कैसे हो सकता है कि हमारे लोग शहीद हो गए? उन्होंने तो ऐसे नहीं सोचा। तो ये बहुत ही मायोपिक जिसे कहना चाहिए कि शॉर्ट एक सोच है, एक छोटी सोच है कि मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, लिहाजा नमाज़ों का भी क्या फ़ायदा है। नमाज़ों का ये फ़ायदा है कि नमाज सबसे पहला सवाल होगा, अगर नमाज ठीक है तो इंशाल्लाह सब कुछ ठीक है। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है नमाज़ों का। बाकी फ़वाइद अपनी जगह, उसकी तरफ आते हैं हम अभी। ठीक है, इसी तरह मैंने आपको बताया था कि अल्लाह ने नमाज़ों में खशियत का हुक्म दिया है, खशियत अपनाओ नमाज़ों में। ठीक है, तो अगर नमाज़ों में खशियत ना अपनाई जा सकती, खशियत से क्या मुराद होती है? सबमिसिवनेस और ब्यूटी ऐड करना नमाज में। अगर इंसान नमाज़ों को ब्यूटिफाई ना कर सकता तो फिर अल्लाह ताला क्यों उसको ये बात कर रहे हैं कि अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। मोमिनून की क्वालिटी अल्लाह ने बताई कि ये वो हैं जो नमाज़ों में खशियत लाते हैं, ब्यूटिफाई करके नमाज़ पढ़ते हैं। इसका मतलब है कि नमाज़ों को ब्यूटिफाई किया जा सकता है। मैं अक्सर एक मिसाल देता हूँ, आप में से अगर कोई जिम करता है या कभी गया है, उसको अच्छे से पता है कि अगर आप सही एंगल पे गेम नहीं लगाएंगे,
अगर आप सही तरह से गेम नहीं लगाएंगे, आपका जिम का कोई फ़ायदा नहीं है, आपकी बॉडी बल्कि ख़राब होने के चांसेस हैं। ठीक है, आपका एंगल ठीक कराता है सबसे पहले ट्रेनर। इसी तरह नमाज में आपकी हरकत व सकनात ही ठीक नहीं होंगी, आपका रुकू ही यूँ है। वो मैंने लास्ट टाइम कहा था, नौजवानों को पता नहीं क्या हो गया है, उनकी कमर ही सीधी नहीं होती। अभी जवानी में ही कमर के मसले आ गए, मतलब कमर सीधी होनी चाहिए रुकू में, ठीक है, स्ट्रेट होनी चाहिए। आप अल्लाह के सामने खड़े हैं और आप जब क़याम पे खड़े हैं तो आप ज़रा खूबसूरती लाएं अपने क़याम में, ठीक है ना, मतलब सर झुका होना चाहिए, आप रब्बुल आलमीन के सामने खड़े हैं। तो जब तक नमाज के भी एंगल्स नहीं ठीक होंगे, जैसे मैंने जिम की मिसाल दी, तो ऑब्वियसली नमाज में खशियत तो ना हुई ना, फिर सजदा अगर उसमें अटेंशन नहीं है, अटेंटिवनेस नहीं है, तो ये मैंने आपको एक मिसाल दी कि दैट्स वाई नमाज पे भी मेहनत देखें बहुत ज़रूरी है। अब जिम पे क्यों इंसान इतनी मेहनत करता है? क्योंकि उसे एक आउटकम नज़र आ रहा है, उसे पता है कि मैं टाइम लगाऊंगा, मैं एंगल्स ठीक करूंगा, ठीक है ना, मेरी बॉडी बनेगी, मुझे फ़ायदा होगा। इसी तरह नमाज पे जो टाइम लगाएगा, नमाज में ब्यूटी ऐड करेगा, अपने थॉट्स को कंट्रोल करेगा, ठीक है ना, अपने वसवसों को कंट्रोल करना सीखेंगे और नमाज की ट्रांसलेशन माइंड में लाकर अल्लाह ताला के सामने खड़े होकर बातें करेंगे वगैरह वगैरह, तो हो ही नहीं सकता नमाज उन्हें फ़ायदा न दे और उन्हें नज़र आने लगेगा